गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि ये फ्रेजल वर्ब कैसे हो जाएगा। पहला है हमारा गेट एंड गेट बैक एंड गेट ओवर। तीन आपको फ्रेजल ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको जब आप इसे पूरी तरह सीख जाएंगे तो देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है इससे बोलने में और कितना क्लियर हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम पहले सीखेंगे गेट। गेट मीन्स क्या होता है? गेट, ठीक है। गेट मीन्स क्या होता है? पाना, ठीक है। गेट मीन्स क्या होता है? पाना या होना, दो चीज यूज होता है, ठीक है। होना, पाना या होना, ठीक है। तो चलिए इससे हम जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं कि कैसे सेंटेंस बनेंगे और सीखते हैं, ठीक है। आई गेट ए न्यू गिफ्ट टुडे, ठीक है। आई आई गेट ए न्यू ए न्यू गिफ्ट टुडे। इसका मतलब क्या होगा? मुझे आज एक नया तोहफा मिला है, ठीक है। मिलता है, मिला है, ठीक है। मुझे आज एक नया तोहफा मिला है, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस में सीखते जाएंगे कि कैसे। आई गेट ए न्यू पेन, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई गेट ए न्यू पेन, ठीक है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि मुझे एक नया पेन मिला। अब जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो आई गेट ए न्यू पेन टुडे लिख सकते हैं, आज मुझे एक नया पेन मिला। ऐसे भी लिख सकते हैं टुडे, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस आपको, गेट मीन्स होता है पाना या होना। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ आपको, गेट मीन्स होता है पाना या होना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सी वांट्स ए गेट ए गुड जॉब। सी वांट्स सी वांट्स ए गेट गेट सी वांट्स ए गेट ए गुड जॉब। गुड जॉब क्या करती जाती है? वो एक अच्छा काम पाना चाहती है। सी वांट्स, सी माने चाहती है, गेट्स गुड जॉब मतलब एक अच्छा काम पाना चाहती है, ठीक है। ऐसे हम बोलेंगे ऐसे सेंटेंस। और इसमें हम बना सकते हैं ही वांट्स टू गेट ए न्यू कार। वह एक नया कार चाहता है। ही वांट्स टू गेट ए न्यू कार, वह एक नया कार चाहता है। नहीं तो मुझे अगर चाहिए तो आई वांट्स टू गेट ए न्यू कार, मुझे एक नई कार चाहिए। इसके लिए ऐसे होता है या पाना चाहिए, ठीक है। सी वांट्स टू गेट ए गुड जॉब, वो एक नया काम पाना चाहती है, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे। मान लीजिए इसे हम तो सी के साथ आई के साथ आई। अगर आप इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो डू यू गेट ए पॉइंट्स। डू यू गेट ए पॉइंट्स का मतलब है डू यू गेट ए पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। डू यू गेट पॉइंट्स, आपको मेरी बात समझ में आई। ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? क्या आपको मेरी बात समझ में आती है जो मैं बोलता हूँ? इसलिए हम इसे यूज करते हैं, डू यू गेट्स पॉइंट्स, ठीक है। अगला हम जैसे इट्स सेंटेंस आपको बता देंगे। बाहर अंधेरा होने लगा है, इट्स स्टार्ट टू गेट्स डार्क। जैसे बाहर अंधेरा होने लगा है तो उसे हम बोलेंगे इट्स स्टार्ट टू गेट ए डार्क, ठीक है। गेट अ डार्क बोल देंगे आउटसाइड। तो चलिए हम इसे हम इट्स स्टार्ट, ठीक है। इट्स स्टार्ट गेट डार्क। डार्क मीन्स होता है अंधेरा, ठीक है। डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा होने लगा है। इट्स स्टार्ट्स, ठीक है। गेट गेट आउटसाइड, इट्स स्टार्ट्स डार्क गेट आउटसाइड, ठीक है। क्यों बाहर अंधेरा होने लगा है। ऐसे हम बोल सकते हैं दोस्तों इसको। और बहुत क्लियरली, बहुत ही आसान है। गेट्स मीन्स होता है पाना या होना, किसी काम का होना, ठीक है। कोई काम हो जाता है तो आई गॉट इट बोलते हैं, हाँ उसे मिला, आई गॉट इट, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वी गॉट ए लेट फॉर द ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ट्रेन मिलने में देरी है, ठीक है, हमें ट्रेन के लिए देर हो जाती है। तो इसे हम बोलेंगे वी गॉट लेट फॉर द ट्रेन, वी गॉट लेट फॉर द ट्रेन, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। हम आगे चलेंगे। गेट बैक। गेट बैक का मतलब है वापस लौट जाना या पाना। देखिए यहाँ पर गेट बैक, गेट
गेट बैक, ठीक है। वापस लौटना, और वापस लौटना या पाना, ठीक है, दोनों चीज होता है इसमें भी। तो गेट बैक का मतलब होता है वापस लौटना या पाना, ठीक है। आई विल गेट बैक, मैं आपको ऐसे ही बोलता हूँ, चलिए एक सेंटेंस बता देता हूँ। आई विल गेट बैक होम बाय 6 p.m. आई विल गेट बैक, ठीक है। क्या हुआ? गेट बैक, वापस, ठीक है। आई विल गेट बैक होम बाय 6 p.m. होम घर के लिए, ठीक है, बाय 6 p.m. शाम को, ठीक है। इसका मतलब है मैं शाम 6 बजे घर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। मैं शाम 6 बजे घर वापस आ जाऊंगा, गेट बैक यानी वापस आना। आई विल गेट बैक, मैं वापस आऊंगा, ठीक है। कितना? एट होम 6, कितना? 6 by 6 p.m. 6 बजे शाम तक मैं घर आ जाऊंगा। क्या हुआ? मैं 6 बजे शाम तक घर आ जाऊंगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है गेट बैक, आई विल गेट बैक, मैं वापस आऊंगा, ठीक है। आई विल गेट बैक, आई वॉन्ट्स टू गेट बैक योर समथिंग, कुछ भी सामान मैं आपको वापस करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट्स टू बिल, आई वॉन्ट्स टू यू, आई विल वॉन्ट्स टू योर थिंग्स गेट बैक, मैं आपकी सामान वापस करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। जैसे ही विल गेट बैक 6 by 6 a.m. मतलब वह सुबह 6 बजे वापस आ जाएगी, ठीक है। वापस आने के लिए यूज होता है ज्यादातर गेट बैक, ठीक है। आई विल गेट बैक 4 p.m. ठीक है, मैं 5 बजे तक या 4 बजे तक घर आ जाऊंगा, ठीक है। तो घर लगाएंगे जब, तो आई विल गेट बैक होम 4 p.m. बाई 4 p.m., ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि हम 4 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ऐसे यूज होगा। चलिए, ही वॉन्ट्स टू गेट बैक हिज लॉस्ट पेन, ही वॉन्ट्स टू, ठीक है, क्या चाहती है? वह क्या चाहता है? वो वापस अपना पेन चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू गेट बैक, गेट बैक, क्या करना है? गेट बैक, वापस चाहिए, हिज पेन, उसका, हिज लॉस्ट पेन, ठीक है, खोया हुआ पेन, हिज लॉस्ट पेन, मतलब वह वह अपना खोया हुआ पेन चाहता है, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू गेट बैक लॉस्ट पेन्स, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट्स टू गेट बैक माई लॉस्ट फोन, आई वॉन्ट्स टू गेट बैक माई लॉस्ट फोन, मेरा खोया हुआ फोन मैं चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। लाइक इज दिस, यू कैन स्पीक आई वॉन्ट्स टू गेट बैक माई लॉस्ट फोन, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। चलिए, इसको भी मैं आपको बता दिया। जैसे व्हेन डिड यू गेट बैक, आप पूछ सकते हैं व्हेन डिड यू गेट बैक, आप कितने बजे, आप कब आएंगे, ठीक है। व्हेन डिड यू, कब आते हैं, व्हेन डिड यू गेट बैक। तो यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री, ठीक है। व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू गेट बैक, गेट बैक फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम ट्री, ठीक है। यात्रा से तुम कब आओगे, कब आते हो, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तुम व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम द ट्रिप, आप यात्रा से कब लौटे, ठीक है। आप यात्रा से कब लौटे। व्हेन डिड यू गेट बैक फ्रॉम ट्रिप, आप यात्रा से कब लौटे। चलिए, इसको बोल दिया मैंने। बहुत ज्यादा मैं आपको दोहरा दोहरा कर 3 बार प्रैक्टिस करके बोल रहा हूँ, ताकि आपको आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो क्या मैं बोल रहा हूँ। सर, सी कॉल्ड मी गेट बैक, उसने मुझे वापस फोन किया, ठीक है। फॉर द सी कॉल्ड मी, सी कॉल्ड मी गेट बैक, उसने मुझे वापस कॉल किया। सी कॉल मी गेट बैक, उसने मुझे वापस कॉल किया, ठीक है। ऐसे हम बना सकते हैं दोस्तों। आप प्लीज गेट बैक योर वर्क, ऐसे बोलिए, प्लीज गेट बैक योर वर्क, प्लीज गेट बैक योर वर्क, कृपया अपना काम वापस लौटाएं, ठीक है। कृपया मेरा काम वापस लौटाएं, तो इसे हम बोलेंगे प्लीज गेट बैक माई वर्क। ऐसे हम बोल सकते हैं दोस्तों। इतना बहुत कुछ हम अपने दिमाग सोचकर बहुत ही ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम गेट बैक का यहाँ पर खत्म हुआ, कम से कम 5-7। चलिए, हम अब सीखेंगे गेट ओवर। गेट ओवर का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझिए हिंदी में। गेट
ओवर, इसको हम कहते हैं ठीक होना, ठीक है, वो करना या ठीक होना, इसका इतना बड़ा मीनिंग, उबरना या ठीक होना, ठीक है। इसको एग्जाम्पल में मैं आपको पहले फ्यूचर में बताता हूँ, आपको फ्यूचर में समझिए कि फ्यूचर में कैसे हम इसे बोलेंगे। आई विल गेट बैक, आई विल गेट बैक तो आपको मैं सिखा दिया हूँ, अब आई विल गेट ओवर, ठीक है, सिखाता हूँ आपको। ही ट्राई, चलिए मैं पहले फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे, सॉरी। तो ही ट्राइंग टू गेट ओवर फॉर द फ्लू, ही विल लगा, चलिए फ्यूचर का ही बना लेते हैं, ही विल ट्राई टू गेट ओवर, गेट ओवर, गेट ओवर क्या हो गया, गेट ओवर द फ्लू, या फीवर भी लिख सकते हैं, ठीक है, फीवर। वो क्या कर रहा है, फीवर से ठीक होने की कोशिश, यानी फ्लू से ठीक होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फीवर से ठीक होने की कोशिश करेगा। यहाँ पर हम फ्यूचर में बोल दिए हैं, अगर इसे हम चाहें तो यहाँ पर ही इस लगा सकते हैं, तो ये क्या होगा, फ्यूचर में ट्राइंग, यहाँ पर आईएनजी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, ही इज ट्राइंग टू गेट ओवर द फीवर, यानी वो फीवर से सही होने या ठीक होने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब उबरने के लिए या ठीक होने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसे होगा। लेकिन ये क्या हो गया, से हम अगर इसमें जोड़ते हैं तो ही विल ट्राइंग टू गेट ओवर द फीवर, वो क्या है कि बुखार से सही होने के लिए कोशिश कर रहा है, करेगा, ठीक है, ऐसे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इट्स टेक टाइम्स गेट ओवर ए लॉस, इट्स इट टेक्स टाइम, ठीक है, इट्स टेक टाइम गेट ओवर टू गेट ओवर, गेट ओवर, ठीक है, गेट ओवर क्या कर रहा है, इट्स टेक्स टू टाइम, टाइम लेने के लिए क्या कर रहा है, गेट ओवर ए लॉस, लॉस, अभी क्या किसी नुकसान से उबरने के लिए, ठीक है, समय लगता है, इसका मतलब यही होगा, इट्स टेक टाइम्स टू गेट ओवर, ठीक है, ए लॉस, यानी किसी नुकसान से उबरने के लिए समय लगता है, ठीक है, कोई नुकसान अगर आपके पास हो गया बड़ा कुछ भी बिजनेस में, तो उसे धीरे धीरे ही भरा जा सकता है, ठीक है, उससे उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए यू कैन नॉट एडजस्टमेंट इन दिस बिजनेस, ओके, यू कैन स्लोली स्लोली बाय गेट ओवर योर वर्क एंड ग्रो अप, यू विल बी ग्रो अप स्लोली एंड स्लोली, ठीक है, इमीडिएटली नहीं चलेगा। चलिए या फिर फास्ट तरीके से नहीं चलेगा। दूसरा हम आपको तीसरा आप जिसमें सेंटेंस बताते हैं, सी गेट ओवर, ठीक है, सी गेट ओवर हर, चलिए इसमें बताते हैं, सी गेट ओवर, ठीक है, सी गेट ओवर फॉर द फ्लू, ऐसे बोल सकते हैं कि वह सी, वह यानी सी इज गेट ओवर फॉर द फ्लू, फ्लू से ठीक होने के लिए ट्राई टू, ठीक है, कोशिश कर रही है, ठीक है, यहाँ पर गेट ओवर हर फियर डॉग, हर फियर ए डॉग, डॉग्स, ठीक है, अभी क्या सी गेट ओवर क्या कर रही है, वो उबरने के लिए, हर माने अपने, फियर माने क्या होता है, डरने के लिए, कुत्तों के डर से वो क्या कर रही है, वह कुत्तों के, या वह कुत्तों के अपने डर, ठीक है, से पार आ गई, ठीक है, वह कुत्तों के अपने डर से पार आ गई, ठीक है, वो पहले डरती थी, ही इज वेरी फेयरिंग, ठीक है, ही वो डरती थी, ही इज वेरी प्योर, वो पहले डरती थी, लेकिन बट नाउ ही इज द गेट ओवर फॉर फियर, यानी वह अब क्या हो गई है, फियर से डरना बंद कर दिया, यानी डरना बंद कर दिया, ठीक है, उबर गई है, क्या हुआ, अब डर नहीं लगता उसको, कहने का मतलब यही है, ठीक है, इट्स हार्ड टू गेट ओवर फॉर दिस बैड ब्रेकअप, ठीक है, इट्स हार्ड बहुत कठिन है, टू गेट ओवर, यहाँ पर बहुत कठिन है, फॉर ए बैड ब्रेक, ब्रेकअप, अब भी है इसमें मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से बुरे ब्रेकअप से उबरना कठिन होता है, यानी संबंध में कुछ भी ब्रेकअप आप समझ सकते हैं, ब्रेकअप ब्रेकअप क्या होता है, तो इसे उबरने के लिए बहुत मुश्किल होता है ब्रेकअप टाइम में, ठीक है, इट्स हार्ड टू गेट ओवर बैड ब्रेकअप, अगर ब्रेकअप होता है बुरी तरह से तो आपको उसमें उबरने के लिए बहुत ही बुरा लगता है, ठीक, कठिन समय होता है, इससे बोल सकते हैं गेट ओवर, ठीक है, इसमें आपको मैं बता दिया गेट ओवर का, ही गेट ओवर द सो माई, ही गेट ओवर मतलब ही गेट ओवर फॉर द एनी सिचुएशंस, ठीक है,
ऐसे बोल सकते हैं किसी समय में वह ठीक रह सकता है, ही कैन, ठीक है, ही कैन गेट ओवर फॉर द एनी बैड कंडीशन, बैड सिचुएशंस, ठीक है। तो इसका मतलब है किसी बुरी समय भी वो क्या रह सकता है, उबर सकता है, ठीक रह सकता है, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों वीडियो हमारी, तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं इंग्लिश विद विवेक A+, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, बाय बाय।